दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक जगह होती है मिर्ज़ापुर ज़िला। मिर्ज़ापुर ज़िले में एक थाना होता है चील्हा। उसी क्षेत्र में एक लड़की के साथ हुआ होता है दुष्कर्म। लड़की के साथ दुष्कर्म होता है तो अपने घर में बताती है अपनी पूरी समस्या। तो घर वाले कर ही क्या सकते थे, अब तो उनकी बेटी की इज्जत लुट चुकी थी। लेकिन तभी उनका मामा आता है। मामा अपनी भांजी को हिम्मत देता है, अपने बहन बहनोई को हिम्मत देता है, कहता है कि हम अंतिम सांस तक अपनी भांजी के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। तो मामा क्या करता है, थाने जाता है और उस थाने में कंप्लेन दर्ज करवाने की कोशिश करता है कि मेरे भांजी के साथ में दुष्कर्म हुआ है और उसी क्षेत्र के एक लड़के हिमांशु यादव ने दुष्कर्म किया है। लेकिन जो थाना प्रभारी होता है उसके कान में जूं तक नहीं रेंगती। अब यहाँ पर कई बार वो चक्कर लगाता है उस थाने के, लेकिन थाना प्रभारी ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। ये चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। और यहाँ पर थाना प्रभारी मांगता है उससे घूस, कहता है मुझे 50,000 रुपये दो, तभी मैं FIR दर्ज करूँगा, तभी मैं कंप्लेंट दर्ज करूँगा। अब दोस्तों, कहानी के दूसरे पार्ट में आते हैं। एक दिन क्या होता है कि इसी थाने में 10-12 युवक घुस आते हैं 4 व्हीलर से और थाने प्रभारी को घसीटते हुए कार में भर के ले जाते हैं। दोस्तों, लड़की कौन थी, किसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, थाने प्रभारी कौन था और थाने प्रभारी को थाने से उठाकर ले जाने वाले 12 लोग कौन थे। नमस्कार दोस्तों, हम आपके होस्ट अरविंद पटेल और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद पटेल ऑफिशियल में। दोस्तों, होता क्या है कि 27 फरवरी की घटना होती है। एक व्यक्ति होता है, थाने प्रभारी को कहता है साहब मेरी कंप्लेंट दर्ज कर लो, मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरी भांजी के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन थाना प्रभारी सुनता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता, थाने प्रभारी मांग रहा था घूस। वो व्यक्ति मजबूरी में 500 की 60 नोटें उस थाने प्रभारी को दे जाता है। तब जाकर थाना प्रभारी कहता ठीक है, तुम अपने घर जाओ, हम लोग कंप्लेंट दर्ज करके दोषी को सजा देंगे। अब थाने प्रभारी अपने कमरे में होता है और बार बार अपनी जेब में हाथ डालता है। वो इंतजार करता है कि कब थाना खाली हो, मेरा कमरा खाली हो जाए और मैं चेक करूं कि जो नोटें मुझको दी गई हैं पूरी है कि नहीं। बात यहाँ पर 50,000 से 30,000 में आ गई होती है। वो सोचता कहीं 30,000 रुपये से नोटें कम तो नहीं हैं, कहीं नोटें फटी तो नहीं हैं, कहीं नोटें पुरानी तो नहीं हैं। बार बार उसके मन में प्रश्न आता है। और कुछ समय के बाद क्या होता है, जब थाने में कोई नहीं होता, उसके कमरे में अपने जेब में हाथ डालता है, नोटों का बंडल निकालता है, गिनना शुरू कर देता है। गिनते गिनते वो नोटें होती हैं 60, यानी 500 की 60 नोटें, यानी 30,000 रुपये। इतने में ही 10-12 युवक धड़ाकर घुस आते हैं थाने में और उस थाने प्रभारी को कार में भरकर ले जाते हैं। वहां पर जो कांस्टेबल अन्य सहायक कर्मचारी होते हुए कहते क्या हुआ, कौन है तुम लोग। तो दोस्तों, वो होती है एंटी करप्शन ब्यूरो की इकाई, मिर्ज़ापुर की यूनिट होती है। वो कहती खबरदार, हम एंटी करप्शन से हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करना। दोस्तों, होता क्या है कि एक लड़की होती है सीमा, जो कि स्कूल से लौट रही होती है। रास्ते में हिमांशु यादव ने तमंचे की नोट पर उसका अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। ये घटना होती है आपकी 25 तारीख की। अब दोस्तों, यहाँ पर वो कंप्लेन दर्ज कराने जाते हैं अपने मामा के साथ में। तो बार बार जो थाना प्रभारी होता है उसको टहलाता रहता है। तो वे लोग क्या करते हैं, मजबूरी में 25 तारीख को IGRS करते हैं। IGRS क्या है कि ये मुख्यमंत्री पोर्टल होता है यूपी का, जहाँ पर आप शिकायत करेंगे तो कंप्लेन सीधे मुख्यमंत्री के पास जाती है और वहाँ से उस कंप्लेन को फॉरवर्ड किया जाता है सीधे सीधे मिर्ज़ापुर की एंटी करप्शन यूनिट को। 26 फरवरी को जांच की गई तो 27 फरवरी को DM ऑफिस में एक टीम बनाई जाती है। टीम में क्या होता है कि जो विनय कुमार जी होते हैं, टीम के मुखिया होते हैं, इंस्पेक्टर अनिल कुमार चौरसिया, कृष्ण कुमार, कृष्ण मोहन राय, अशोक कुमार, मुख्य आरक्षी पुनीत कुमार, मुकेश यादव, सर्वेश तिवारी, आलोक कुमार, 2 लोक सेवक जिनको DM नियुक्त करता है। इस हिसाब से नियुक्त करता है कि वो जाके देखेंगे, जांच करेंगे। एक दिन पहले ही जांच कर ली गई थी और
जो आपका लड़की का मामा होता है उसके रिश्तेदार बन के एक कांस्टेबल गया था और उसने ये रिपोर्ट पेश की जिलाधिकारी महोदय को, एंटी करप्शन टीम को, कि हाँ सर, सच में वहाँ पर घूस मांगा जा रहा है। तब जाकर वे लोग ये टीम बनाते हैं और बाद में करते क्या, उस मामा को आगे कर देते हैं। मामा पैसे देकर चला आता है, मामा फोन करता है एंटी करप्शन टीम को कि सर मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। एंटी करप्शन के सिपाही जो होते हैं आसपास छिपे रहते हैं सादी वर्दी में, और जैसे सुनते हैं काम हो गया है तुरंत धड़ धड़ा के घुस जाते हैं थाने में। थाना कौन सा होता है? थाना चील होता है, और गांव का नाम होता है पल्ली परवा। पल्ली परवा की लड़की थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था। थाने में घुस जाते हैं और धड़ धड़ा के थाना अध्यक्ष को दबोच लेते हैं। वो कहते हैं कि कौन है, तो वो कहते हैं हम लोग एंटी करप्शन से। वो कहते साहब मैं नोटे लौटा दूंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो साहब, मैं दोबारा घूस नहीं लूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसको उठाकर सदर थाने में लेके ले जाते हैं। एंटी करप्शन की टीम उस थाने प्रभारी को सदर थाने में ले जाती है। उसके ऊपर बीएनएस की धारा 2023 के अंतर्गत 215 की धारा लगाई जाती है। भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 धारा 7, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा लगाई जाती है और 215 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। उससे कहा जाता सिग्नेचर कीजिए, लेकिन वो सिग्नेचर नहीं करता। उससे कहा जाता आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो एक धारा और बढ़ा दी जाएगी आपके खिलाफ। अब ये इंस्पेक्टर कौन होता है? इंस्पेक्टर आपका होता है शिव शंकर सिंह, जो कि ग्राम दलपतपुर का रहने वाला होता है। थाना इसका होता है महाराजगंज, अयोध्या जिला का रहने वाला होता है। पोस्टिंग कहाँ थी? पोस्टिंग थी मिर्जापुर के चील थाने में। यहाँ पर एक लड़की के साथ गलत होता है, उसको न्याय देने को जाइए, क्या करता है कि उसको टहलाता है, परेशान करता है, घूस मांगता रहता है। यानी मामा ने ये सोचा एक तो हमारे भांजे के साथ गलत हुआ और ये न्याय नहीं दे रहा, कंप्लेन नहीं दर्ज कर रहा, इसको तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बच्ची को न्याय तो दिला के रहेंगे, लेकिन इस थाना प्रभारी को भी निपटा देंगे। उसने ठान रखा था और कहते हैं दृढ़ इच्छा हो तो आप अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल में IGRS में कंप्लेन की, कंप्लेन फॉरवर्ड हुई मिर्जापुर की एंटी करप्शन यूनिट को। उन्होंने जांच की, जांच में सब कुछ सही पाया, जाल बिछाया। DM ने कमेटी बनाई और यूनिट गई सीधे सीधे थाने और इंस्पेक्टर को दबोच लाई। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर को उसके किए की सजा मिलेगी। अब रही बात हिमांशु यादव, उसको भी कठोर से कठोर सजा मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि सरकार पैनी नजर रख रही इस केस में। दोस्तों, कहानी सुनाने को उद्देश्य किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। कृपया वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।